बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 एंड लेक्चर नंबर 24 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखें, पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पैसिव वॉइस में किया था। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस वैसे भी पैसिव वॉइस में चेंज होता नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, आप ऑलरेडी जो है ना पढ़ चुके हैं। मैंने आपको टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट को समझाया भी है, पढ़ाया भी है। यानी कोई काम मुकम्मल हो, प्रेजेंट में जब आप कोई काम मुकम्मल कर चुके होते हैं या करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है आपका। अब प्रेजेंट परफेक्ट को यानी कोई काम आपने मुकम्मल किया है उसको जब आप पैसिव वॉइस करेंगे, सो यू विल हैव टू नीड ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है और ये जनरल फार्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था पैसिव वॉइस का, जो कि आपके माइंड में, आपके जहन में लाजमी होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा बराए करम जो है ना मेरी पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो सीरीज़ मैंने बनाई हैं, उनको पहले देखें ताकि आपको समझ में आए और फिर आप जो है ना इस वीडियो को देखें तो आपको आसानी होगी। अच्छा, अब ये फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट आएगा पहले और हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। तो इसमें जो चेंजिंग हो रही है वो यही हो रही है हेल्पिंग वर्ब्स की, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। क्योंकि हमने कहा था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका जो फार्मूला है, जो सेटिंग है, वो सेम रहेगी सिवाय एक चेंजिंग के। वो चेंजिंग क्या है? वो चेंजिंग ये है पैसिव वॉइस की कि आप हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन है, इसको चेंज करते रहेंगे हर टेंस के मुताबिक। प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को या सिंपल को बनाएंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज होंगे, पास्ट के चेंज होंगे, प्रोग्रेसिव के चेंज होंगे, फ्यूचर के चेंज होंगे और परफेक्ट के चेंज होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि बाकी सेटिंग वही है, सिर्फ ये हुआ है कि हैज़ बीन और हैव बीन जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये फार्मूला है इसका। अब मैंने एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के पहले की तरह, रोज़ की तरह अलग अलग सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर मैंने ए वी का मतलब है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, सॉरी मैंने यहाँ पर जे ए एस कर दिया है, बल्कि ये हैज़ है। हैज़ एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट आएगा हैज़ एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट, एंड देन ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पी वी यानी पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहले रखना होगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा ना, वो पैसिव वॉइस में आपने पहले पहले रखना है जुमले में। एंड देन प्लस में ऑक्सिलरी वर्ब देना है, यानी हैज़ बीन या हैव बीन। यहाँ पर क्योंकि पैसिव वॉइस आप कर रहे हैं तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन पूरा लगाना होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आएगा, ही, शी, इट और अली एक सिंगुलर नेम के साथ। अगर प्लूरल्स हैं यानी आई, यू, वी, दे और टू नेम्स और मोर देन टू नेम्स, तो वहाँ पर आपने हैव बीन को लगाना है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब कौन सा? वही एक्टिव वॉइस वाला वर्ब जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय अपनी तरफ से आप ऐड करेंगे एंड देन सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूलाज हैं, आप इन्हीं के मुताबिक सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अब देखें एग्जाम्पल, आप देख लें, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ब्लैक में। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैं अपना टास्क मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे इसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है? पहले पहले ऊपर ऊपर अगर आप देखें, आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। आपने कहा कि पहले ऑब्जेक्ट रखें, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कौन है, कौन सा है? वो है माई टास्क। ठीक है, आपने रखा माई टास्क। उसके बाद खुद कह रहा है ऊपर फार्मूला कि आप हैज़ बीन या हैव बीन को लगाएं। अब माई टास्क क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर आप हैज़ बीन को ही लगाएंगे, आपने हैज़ बीन को पुटअप किया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, ये कह रहा है, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में भी,
तो वहाँ पर भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो वही सेम फॉर्म हम यहाँ पर कंप्लीटेड रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि बाय लगाएं, आपने बाय अपनी तरफ से लगाया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाएं। अब वहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या है, आई है, पर आई हम एंड में, सॉरी, यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में रखेंगे तो वो मी होगा। क्यों होगा मी? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की है। हालांकि हम सब्जेक्ट को रख रहे हैं वहाँ पर, मगर जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। सेंटेंस में हमने हमेशा पढ़ा है कि एंड में ऑब्जेक्ट आता है और शुरू में सब्जेक्ट आता है, पर क्योंकि हम पैसिवाइज कर रहे होते हैं तो पैसिवाइज में एंड में हम रखेंगे सब्जेक्ट को, मगर वो सब्जेक्ट होगा किस पोजीशन में, आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की पोजीशन में। ये मैंने पिछली क्लासेस में क्लियर कर दिया है, तभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले मेरी तमाम पहली वाली वीडियोस को देखें, तो आपको सीरीज़ वाइज समझ में आएगी हर चीज़। मैंने हर चीज़ समझाई हुई, ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पर जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब कंफ्यूज कर रही होंगी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, पर मैंने पिछली वीडियोज़ में वो तमाम चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं। वी हैव लिव्ड आवर लाइफ जॉयफुली, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत मज़े से गुजार चुके हैं। ठीक है, आवर लाइफ हैज़ बीन लिव्ड बाय अस जॉयफुली। ठीक है, अब यहाँ पर जो जॉयफुली है दैट इज़ एडवर्ब, पर वो एडवर्ब अब आ रहा है कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के बाद। आवर लाइफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि आप इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आवर लाइफ हैज़ बीन लिव्ड बाय अस जॉयफुली। फिर है यू हैव मेड मिस्टेक, तुमने गलती की है। मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय यू। उसके बाद है दे हैव पब्लिश देयर स्टोरी, वो अपनी स्टोरी जो है पब्लिश करवा चुके हैं या शाया कर चुके हैं, सॉरी। स्टोरी हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय देम। ही हैज़ किल्ड द स्नैक, उसने स्नैक को या सांप को मार दिया है, वो मार चुका है। द स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाय हिम। शी हैज़ टेकन हर रिवेंज, उसने अपना बदला ले लिया है या बदला ले चुकी है। हर रिवेंज हैज़ बीन टेकन बाय हर। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जो आपके सामने फार्मूलाज के मुताबिक उनको फॉलो करते हुए हमने बनाए। अब आते हैं हम नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव बनाने का वही सिंपल सा तरीक़ेकार है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद, चाहे वो एक्टिव वॉइस का जुमला हो या पैसिव वॉइस का, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आप लगाएंगे उसके फ़ौरन बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूलाज देखें, एक्टिव वॉइस का फार्मूला है AV यानी एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज़ और हैव आएगा, देन नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, देन बीन आएगा। ठीक है, प्लस में बीन हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हैज़ बीन नॉट करें या हैव बीन नॉट, ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम करेंगे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाद में, बाय आएगा एंड देन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देखें, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है या कोई चीज़ गलत नहीं की है। ठीक है, तो इसको जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या होगा, एनीथिंग रॉन्ग हैज़ नॉट बीन डन बाय मी। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, अब नेगेटिव करने के लिए नॉट आपने लगाना था हैव के बाद, तो आपने लगाया, और बाकी सेम तरीक़ेकार है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। फिर है एनीथिंग रॉन्ग हैज़ नॉट बीन डन बाय मी, कोई भी गलत काम मुझसे नहीं हुआ है। ठीक है, वी हैव नॉट कॉन्टैक्टेड हिम, हमने उससे जो है ना रब्ता नहीं किया है। ही हैज़ नॉट बीन कॉन्टैक्टेड बाय अस येट। यू हैव नॉट पेड बिल, तुमने बिल अदा नहीं किया है। बिल हैज़ नॉट बीन पेड बाय यू। दे हैव नॉट रिटर्न्ड डेब्ट, उन्होंने कर्ज अदा नहीं किया या वापस नहीं किया कर्जा या कर्ज। डेब्ट हैज़ नॉट बीन रिटर्न्ड बाय देम। ही हैज़ नॉट अटेम्प्टेड CSS, उसने CSS का इम्तिहान नहीं दिया है। CSS हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय हिम। शी हैज़ नॉट बैक बिटन यू, उसने तुम्हारी चुगली नहीं की है। यू हैव नॉट बीन बैक बिटन बाय हर। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव्स थे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ।
इंट्रोगेटिव का भी सेम तरीक़ेकार है। हम क्या करते आ रहे हैं, पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से, हर क्लास में आपको समझाता हूँ अभी भी, कि इंट्रोगेटिव करने के लिए आपने वही ऑक्सिलरी वर्ब जो आपको सेंटेंस में मिला हुआ है अगर, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दें, चाहे फिर वो एक्टिव वॉइस का जुमला हो या पैसिव वॉइस का। अगर आप फार्मूला में देखें तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपने क्या किया, हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में भी इसी तरीके से होगा कि आप हैज़ या हैव को ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखें, हैव आई स्टोलन योर वॉलेट, क्या मैंने आपका वॉलेट चुराया है। हैज़ योर वॉलेट बीन स्टोलन बाय मी, ठीक है। आपने एक्टिव वॉइस में हैव को सब्जेक्ट से पहले यानी आई से पहले रखा, फिर आई रखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्टोलन, फिर ऑब्जेक्ट आ गया योर वॉलेट। पैसिव वॉइस में बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने हैज़ को ऑब्जेक्ट से पहले रखना था या हैव को, तो क्योंकि यहाँ पर योर वॉलेट जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है, तो हमने हैज़ रखा पहले, फिर योर वॉलेट बीन स्टोलन बाय मी, ठीक है। हैव वी इंसल्टेड देम, क्या हमने उनकी बेइज्जती की है। हैव दे बीन इंसल्टेड बाय अस। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसको देखा है। हैज़ ही बीन सीन बाय यू। हैव दे केप्ट प्रॉमिस, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, निभाया है। हैज़ प्रॉमिस बीन केप्ट बाय देम। हैज़ ही स्पोकन ट्रुथ, क्या उसने सच बोला है। हैज़ ट्रुथ बीन स्पोकन बाय हिम। हैज़ शी अलाउड यू, क्या उसने तुम्हें इजाज़त दी है। हैव यू बीन अलाउड बाय हर। तो ये था नेगेटिव। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सॉरी वो इंट्रोगेटिव था। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है एज़ यूजुअल, कि आपने नेगेटिव करने के लिए नोट लगाना होता है और इंट्रोगेटिव करने के लिए वही ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके पास है मौजूद, जो आपने अपने माइंड में रखा है, जो स्क्रीन पर है या जो सेंटेंस के सामने आपको मिला हुआ है, उसी ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है। दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस का है तो आपने हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाया है, सब्जेक्ट लगाया, बाद में वर्ब, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हैज़ एंड हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट एडवाइज्ड यू, क्या मैंने तुम्हें सलाह नहीं दिया था या सलाह नहीं दी थी, मशवरा नहीं दिया था। हैव यू नॉट बीन एडवाइज्ड बाय मी। हैव वी नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, क्या हमने सवाल नहीं पूछा था। हैज़ क्वेश्चन नॉट बीन आस्क्ड बाय अस। हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेली थी। हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय यू। हैव दे नॉट फेल्ट हेडेक, क्या उन्हें सर दर्द नहीं हुआ था। हैज़ हेडेक नॉट बीन फेल्ट बाय देम। हैज़ ही नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस, क्या उसने सवालों के जवाब नहीं दिए। हैव क्वेश्चंस नॉट बीन आंसर्ड बाय हिम। हैज़ शी नॉट स्टडीड सोशल साइंस, क्या उसने सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, सॉरी। हैज़ सोशल साइंस नॉट बीन स्टडीड बाय हर, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, हर एक सेंटेंस को बनाते हुए उसको प्रैक्टिस भी करें, आप खुद बनाएं इस तरीके के सेंटेंसेस। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रखे हैं चंद, आपने इनको अपनी तरफ से जितना हो सके टाइम दें, इनकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चों को भी, ताकि आपको आसानी से जो ना उनको भी समझ में आ जाए और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय फेसबुक पेज, और दोनों का नाम जो है वो है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार, ठीक है। फेसबुक पेज का भी और यूट्यूब चैनल का भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। रोज़ मैं कंटिन्यूटी में बना रहा हूँ, कभी एक दिन हो सकता है बीच में गैप हो जाए, अदरवाइज़ हम डेली बनाएंगे इंशाल्लाह।